हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस आर्ट्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 38 के बारे में। और आज हम यहाँ पर देखेंगे 12 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। तो 12 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं आज हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश एमपीपीबी व्यापम सब इंजीनियर ग्रुप 3 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, वो एग्ज़ाम आपका सितंबर में होना था तो वो पोस्टपोन हो गया है और एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है। अभी न्यू एग्ज़ाम डेट नहीं आई हुई है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपका, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है 3-4 महीने हैं। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सब इंजीनियर की ऑनलाइन लाइव वीडियो क्लासेस के माध्यम से, तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। यहाँ पर आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ट्रेड से आपको जो टेक्निकल पोर्शन है उसकी, और साथ में आपकी जो नॉन टेक की प्रिपरेशन है उसकी भी जो लाइव वीडियो क्लासेस है वो अवेलेबल हैं, ठीक है, परीक्षा ऐप पर। तो आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सब इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड से अगर आपने इंजीनियरिंग करी है और आप सब इंजीनियर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से पूरी तैयारी यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कराई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है घर बैठे लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS25, तो इसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, लाइव वीडियो कोर्सेस में, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से जाकर लाइव वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है। और इसमें जो लाइव वीडियो कोर्स है इसके साथ ही आपको जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिलेगी, ठीक है। तो सब इंजीनियर की जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप लाइव वीडियो कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, ठीक है, जिसमें आपको 24 लेंथ सब इंजीनियर जो मतलब टेस्ट पेपर है वो टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, और लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आज के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, वे मुझे हमेशा याद रहेंगे मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। तो ये जो एक पुस्तक है वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अभी हाल ही में है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल द्वारा रचित ये पुस्तक है वे मुझे हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसका राइटर का नेम, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की ये जो पुस्तकें वगैरह हैं ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है, कि इस पुस्तक के रचयिता कौन है, और जो करंट की बुक्स पब्लिश्ड रहती हैं उन पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वे मुझे हमेशा याद रहेंगे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मतलब करंट में आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा रचित ये पुस्तक है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, कोरोना संक्रमण हो गया था, कोरोना उनको, ठीक है। तो इस अब वो रिकवर हो गए हैं इससे, और उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी थी। तो उन्होंने अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि वे अब अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में देश के कौन से राज्य ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के फॉर्मूले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के फॉर्मूले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट में गड़बड़ाई वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20:50 यानी कि 20:50 के फॉर्मूले पर जो है सख्ती की जाएगी, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेकअप कराया जाएगा, और अगर मतलब कि वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं इसमें चेकअप में या परफॉर्मेंस में, तो उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है।
अनफिट होते हैं तो उनको नौकरी छोड़ना पड़ेगी, ठीक है, या निकाल दिया जाएगा। इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 20 रेशियो फॉर्मूला ये है कि जो है मध्य प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं जो 20 साल जो है जॉब कर चुके हों, ठीक है, 20 साल जॉब कर चुके हों या यहाँ पर जो है 50 साल उम्र पार कर चुके हों, ठीक है, तो उनका जो है उनका चेकअप किया जाएगा, ठीक है, कर्मचारियों का चेकअप होगा। और अगर जैसे वो बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, काम से छुट्टी लिए हैं, ठीक है, और तो उन लोगों को क्या होगा कि गवर्नमेंट उनसे कहेगी, उनको खुद निकाल देगी, ठीक है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं और अस्वस्थ रहते हैं, घर पर रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो है वो मतलब कि लीव वगैरह ज़्यादा लेते हैं, साल भर में जो छुट्टियां वगैरह उनको मिलती हैं, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा और उनको पेंशन दी जाएगी फिर उनकी, ठीक है। और अगर जैसे 50 साल उम्र पार कर चुके हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर 20 साल की जो नौकरी कर चुके हैं, ठीक है, और उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों ही केस में ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि 20 रेशियो 50 के फॉर्मूले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि प्रदेश में ऐसे जो 20 रेशियो 50 के फॉर्मूले में फिट बैठने वाले हैं वो करीब कितने हैं, तो 2 लाख कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में ऐसे जो 20 रेशियो 50 के फॉर्मूले में फिट बैठे हैं, ठीक है, जिनका मतलब कि रिपोर्ट चेक करी गई है, तो ऐसे करीब 2 लाख लोग हैं कि जो इसमें फिट बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने वरिष्ठ IAS, ठीक है, वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर 8, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट है आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 8 वरिष्ठ IAS अफसर हैं उनके तबादले किए गए हैं, जिनमें हैं डॉक्टर राजेश राजौरा, ठीक है, SN मिश्रा, मनोज गोविल, दीपाली रस्तोगी, शिव शेखर शुक्ला, फैज अहमद किदवई, विवेक पोरवाल, जॉन किंग्सली AR, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में कि पहले यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में वर्तमान पद स्थापना और तीसरे में नवीन पद स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जैसे वर्तमान में कौन किस विभाग में था या है, मतलब कि, और इनको जो नवीन पद स्थापना मिली है वो कहाँ पर होगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है डॉक्टर राजेश राजौरा का, तो ये ACS श्रम विभाग में हैं वर्तमान में, और इनको जो नवीन पद स्थापना इनका की गई है वो इनकी ACS गृह जेल में इनको पद स्थापित किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें 4th नंबर पर दीपाली रस्तोगी की, तो ये जो है ये अभी वर्तमान में है PS, ठीक है, MSME में, और यहाँ इनको जो है इनको अब PS वाणिज्य कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा चार्ट है। तो हालांकि ये इतना मतलब कि आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं किसको कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इन लोगों से कि कौन सा विभाग किसको सौंपा गया है और पहले ये किस विभाग में थे, ठीक है। तो ये सब भी आपको जो है लर्न करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के लोगों के हुनर को बेहतर करने और रोजगार देने के लिए कितने करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोगों को हुनर को बेहतर करने और रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, 600 करोड़, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है। और जो ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है, ये ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल, ठीक है, कहाँ पर, भोपाल में ये ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है और 600 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास कार्य किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है सिंगापुर का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश अब क्या होगा, मैन पावर का हब भी बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मशहूर भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत कुरैशी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर से है, ठीक है। और इनका नाम आपको याद रखना है
ये जो हैं ये एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं राहत कुरैशी, और इनको लोग बोलते हैं राहत इंदौरी। ठीक है, इनका जो लोग इन्हें जो है राहत इंदौरी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका नाम है ये बहुत फेमस है, राहत इंदौरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनका नाम। इन्हें राहत इंदौरी सभी लोग इन्हें जानते होंगे। ठीक है, तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित थे, और इनका 70 साल की उम्र में जो है हार्ट अटैक आने से इनकी जो है मृत्यु हुई है, और मतलब इन्हें कोरोना पॉजिटिव भी ये थे। ठीक है, और इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1915। ठीक है, 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो देहांत हुआ है कब हुआ है, तो 11 अगस्त 2020 को हुआ है। ठीक है, 70 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो है राहत इंदौरी ने केवल 19 वर्ष के जब ये थे, इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली जो है शायरी सुनाई थी। ठीक है, तो 19 वर्ष की उम्र से इन्होंने अपनी जो है पहली शायरी लोगों को सुनाई थी कॉलेज में, और तभी से जो है इन्होंने अपना जो मतलब कि शायरी वगैरह लिखने का कार्य शुरू किया था। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश में एकीकृत जॉब पोर्टल बनाए जाने का निर्णय किसने लिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में एकीकृत जॉब पोर्टल बनाए जाने का निर्णय जो है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इस दिशा में प्रयास किए जाएं कि हर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिले, और रोजगार चाहने वाले इतने सक्षम बन जाएं कि एक दिन स्वयं रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चौथे दिन का वेबिनार किस सेक्टर पर रखा गया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मतलब कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चौथे दिन का जो वेबिनार है ये मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर रखा गया था। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और ये जो है ये कब हुआ था, तो 11 अगस्त को ये जो है वेबिनार रखा गया था। ठीक है, 11 अगस्त को, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो जो 4 सेक्टर थे, इन चारों सेक्टरों पर जो है 4 दिन का वेबिनार रखा गया था। ठीक है, तो अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है अब इसके बेस पर तैयार होगा, और जो है ये 15 अगस्त को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, हाल ही में आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में किसका मार्गदर्शन मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है ये हर्षवर्धन, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये जो है ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मध्य प्रदेश अभियान मतलब के अंतर्गत इन्होंने जो है स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में अपना मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये जो स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का इस मतलब अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो उद्देश्य है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत जो अभियान का सपना है उसको पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, हाल ही में मध्य भारत के टॉप 5 संस्थानों में मध्य प्रदेश की कितनी संस्थानों को शामिल किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य भारत के टॉप 5 संस्थानों में मध्य प्रदेश की 2, ठीक है, 2 संस्थानों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, मध्य भारत के टॉप 5 संस्थान अभी चुने गए हैं, लिस्ट इनकी सूची जारी करी गई है। ठीक है, तो उसमें मध्य प्रदेश के 2 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो एक है वो है सेज, ठीक है, सेज विश्वविद्यालय। ठीक है, सेज विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है,
और एक यहाँ पर है सेकंड SIRT ये भोपाल में है, ठीक है। और SIRT का फुल फॉर्म यहाँ पर है सागर, ठीक है, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल को शामिल किया गया है और सेज विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदौर को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? मध्य भारत के टॉप 5, ठीक है, संस्थानों में। तो मध्य प्रदेश की 2 इन संस्थानों को शामिल किया गया है। और यहाँ पे बता दें कि हाल ही में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जो है सेज विश्वविद्यालय इंदौर और SIRT कॉलेज को देश के सर्वश्रेष्ठ जो है 75, ठीक है, देश के सर्वश्रेष्ठ 75 इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भी सेज विश्वविद्यालय इंदौर और SIRT कॉलेज जो भोपाल में है उसको सर्वश्रेष्ठ 75 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इससे आपको 2 याद रखने हैं कि मध्य भारत के टॉप 5 संस्थानों में इन दोनों कॉलेजों को जोड़ा गया है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा 75 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी इनका नाम जो है देश के सर्वश्रेष्ठ 75 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में भी आया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक इनमें सही होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर है काकनाद, आम्रकूट, सिद्धापुर और भावरा, ठीक है। तो इसमें से एक राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड किसे कहा जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एक सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से आपको जो है कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर बताने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे 11 अगस्त 2020 के प्रश्नों का सही उत्तर। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए थे, सभी के जो थे आंसर सही थे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से? तो यहाँ पर था पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और मैंने उसके पहले एक दिन बताया था मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। तो कौन थे वो? बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में नार्कोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई थी इंदौर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से जो ये सीरीज है कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू।